हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक है, वो एक सिर्फ जानकारी के लिए बातें हैं। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल्स की हम लोग जानेंगे कि उसकी क्या थ्योरी है। थ्योरी के बाद उसके फॉर्म जानेंगे। फॉर्म के बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस से सारी बातें क्लियर होंगी कि पॉलिनोमियल क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, आगे क्या इसकी विशेषताएं क्या है, वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल को बोला जाता है एन एक्सप्रेशन of the form a0 plus a1x plus a2x square plus an x to the power n। तो ये फॉर्म जो हुआ ना, इसको बोले पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके टर्म के बारे में डिसाइड देखते हैं कि वो क्या है। जैसे इसमें टर्म आया है a0, a1, a2, ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर हैं। a2 से लेके an तक क्या है? कोई रियल नंबर है। ठीक है, हाँ, तो रियल नंबर है। और आपका जो है ये an जो है, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, समझेंगे धीरे धीरे बातों को। an इज नॉट इक्वल टू 0। an 0 नहीं होगा। अगर an 0 हो गया तब वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब एग्जाम्पल समझेंगे तब पता चलेगा कि an क्यों नहीं 0 हो सकता है। ओके, अब देखिए, हाँ, तो ये जो हुआ ना, ये पॉलिनोमियल इन x हुआ। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये जो हुआ p ऑफ x, ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन x। अब बोलेंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी? जब पॉलिनोमियल लिखेंगे तो डिग्री की बात होगी। तो हम लोग बोलेंगे इसको, ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी लिखा है, इसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। डिग्री भी धीरे धीरे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक, ओके। हम लोग डेफिनेशन समझ गए कि पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल 1 3x + 5। अब देखिए, x के पावर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, हमने फॉर्म क्या पढ़ा था बच्चों? a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस कहाँ तक गए थे हम लोग? an तक गए थे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? x की मैक्सिमम पावर क्या है? सबसे पहले बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x है। अब पॉलिनोमियल इन x है तो इसकी डिग्री की बात होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि सर डिग्री क्या होता है? हम बोलेंगे कि हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इक्वल 1, तो 1 पावर है। धीरे धीरे जब टाइप समझेंगे ना तो उसमें कैटेगराइज जब होगी बातें तो उसमें समझ आएंगी, ठीक है। देखिए हाईएस्ट पावर 1, इसमें क्या है? ए नॉट, ए नॉट की जगह पर क्या है? 5 है। अब देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ? a1x। अगर आप गौर करेंगे बच्चों, ये देखेंगे ये जो फॉर्म है इक्वेशन का a1x प्लस ए नॉट का फॉर्म है, ठीक है। और बाकी जो टर्म है ये सारे टर्म ये इसमें क्या है? एब्सेंट है। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा पॉलिनोमियल। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3x प्लस 5, कुछ नहीं है तो पावर 1। अब देखिए इसी फॉर्मेट का है। तो यहाँ देखिए a1 की जगह पर क्या है? 3 और a नॉट की जगह पर क्या है? 5। ये तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। n की जगह पर क्या है? 1, तो क्या बोलेंगे? ऑफ डिग्री 1। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए लिखिए, लिख लिए होंगे अब तक, ठीक। वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है, या फिर 1 इज इक्वल टू 0। अब मान अभी एक्सप्रेशन पढ़ना है, इक्वेशन पे बाद में आएंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये कौन से फॉर्म पे है? गौर करेंगे, ax स्क्वायर a2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए नॉट। क्या ये फॉर्म पे है बच्चों? हाँ। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, इसकी यहाँ पर जो x है इसकी पावर 1 है, यहाँ पर जो x है इसकी पावर 2 है। तो हमने क्या बोला था? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए तो इसकी अगर हम लोग डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री 2। तो अब हम लोग इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होंगी कि डिग्री क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल इन x क्या है। अच्छा, जब बच्चों पॉलिनोमियल इन x बोलते हैं इसका मतलब है कि x इसका वेरिएबल होगा, देखो। और ये जो a नॉट a1 a नॉट a1 a2 ये सारी जो बातें बोल रहे हैं ना, ये कोई रियल नंबर होंगी, ठीक है। अब जो मैंने एक कंडीशन लिखा था स्टार्टिंग में, याद करिए, an इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि an क्या थी? n जो था वो था डिग्री, डिग्री को डिनोट कर रहा था, हाईएस्ट पावर भी था। अब आप बताइए an जैसे मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो x टू दी पावर n को यही डिनोट कर रहा है। तो x के पावर जब 3 है और यहाँ पे a3 का ये काम कर रहा है। अब बताइए आप ही कि a3 अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या ये पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, क्या यह एग्जिस्ट करेगा? आप बोलेंगे नहीं। तो देखिए कैसे नहीं करेगा, ये देखिए, अगर a3 को मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या ये टर्म का कोई एग्जिस्टेंस रह जाएगा? ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? 4x माइनस 1। अब देखिए मैंने अभी बात करा था इसका डिग्री 2 है, लेकिन अब देखिए जब ये 0 होने के बाद क्या हो गया? डिग्री 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हम लोग को रिजल्ट मिला? ये जो हाईएस्ट पावर होगी x की, उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। हो गया होगा, ठीक। चलिए पोलिनोमियल पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसको कैटेगराइज करा। अगर हम लोग एक तरह से टाइप्स बोल सकते हैं टाइप्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल को ये बोला एन एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म। लीनियर की जब बात हुई, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन की अगर बात करें ए एक्स प्लस बी, ये तो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 1। जहाँ पे लीनियर की बात होगी वहाँ डिग्री क्या होगी, 1, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको भी। लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक, इसको लिख चुके होंगे। क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2। अब हम लोग फॉर्म की बात करेंगे कि सर फॉर्म क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्म होगा, हाँ, ये आपका फॉर्म हो गया। जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन। अब देखिए मैंने क्या बोला था इसमें कंडीशन, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ए एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हाईएस्ट पावर, एक्स के हाईएस्ट पावर, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए एन है। तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स टू द पावर 2। इसका जो कोफिशिएंट हुआ ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अब इसको जल्दी से लिखेंगे, लिख चुके होंगे। ओके, चीज़ें सीक्वेंस वाइज समझते जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगी। बीच में छोड़ेंगे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्यूबिक में क्या होगा बच्चों, ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3। कैसे होगा, फॉर्म क्या होगा इसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो गया बच्चों, फॉर्म हो गया। अब पोलिनोमियल इन एक्स डिग्री 3 बोले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अब देखिए इसका भी कंडीशन क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसका था उसका क्या है, ये कोएफिशिएंट है, और वो कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे। और एक इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक होता है। इसके बाद ऐसे बाई क्वाड्रेटिक भी आप लिख ही लीजिए टाइप 4 में। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या होगा कि ax4 bx3 cx² प्लस डी, ये फॉर्मेट होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक्स के पोलिनोमियल्स के टाइप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्वेश्चंस जब करेंगे तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने टाइप पढ़ लिया। अब देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ polynomial at a given point। अब मान लीजिए सपोज कोई पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल इन एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एक्स में, हो सकता है कोई भी डिग्री हो, हाँ, पॉलिनोमियल इन एक्स, डिग्री कुछ भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इफ या लेट x इज इक्वल टू अल्फ़ा, मान लेते हैं कि x इक्वल टू अल्फ़ा है, तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फ़ा इन पोलिनोमियल x, गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x, then the value of p of x at x equal to alpha is called value of a polynomial at a given point, ठीक है। अब x, ये जो अल्फ़ा है, इसकी क्या कंडीशन है, अल्फ़ा एक रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ए पोलिनोमियल इन x, कोई पोलिनोमियल x में होगा, और मान लेते हैं कि x के जगह पे अल्फ़ा हो। अब बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फ़ा इन p ऑफ x, जो गिवन पोलिनोमियल होगा, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, then the value of p of x at x equal to alpha is called value of a polynomial at a given point where alpha is real number। यहाँ तक कोई समस्या? जल्दी जल्दी लिखेंगे, तब हम लोग जीरोज की बात करेंगे, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जीरोज की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात है। चलिए मान लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि मान लीजिए अल्फ़ा के जगह पे दे दिया अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अल्फ़ा 2 जो है ये हमको x की जगह पे पुट करना है, ठीक। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू 2, क्योंकि अल्फ़ा हमारा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा है कोई रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चलो भाई x की जगह पे 2 लेते हैं। हमको बताइए वैल्यू ऑफ p ऑफ x एज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए प्लस 1, तो कितना हो जाएगा इसको स्क्वायर करने पे, 12 सॉल्व करने पे 4 17, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल गया कि पोलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर कितनी होगी, 17। इसी को बोले कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, दिए गए पॉइंट पर किसी भी पोलिनोमियल का क्या मान होगा, उसके वेरिएबल में उस मान को पुटअप करके जो उसकी वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती।
अगर हो सकता है कॉन्सेप्ट लोगों को जल्दी समझ में नहीं आए एग्जाम्पल से, और जब उस कॉन्सेप्ट को बाद में देखते हैं, जैसे हम लोगों को ये पहले लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब कंडीशन दे दिया, क्या है कंडीशन, कंडीशन पता चला ना कि हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट, जैसे ये हाईएस्ट इसका x⁴n है, हाईएस्ट वाला टर्म हो गया, इसका जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि अगर जीरो हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं हो जाएगा, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बातें क्या हो गई ना कि कंडीशन यहाँ पे लगा दिया कि n इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज, किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ए रियल नंबर is called zeros किसका, of a polynomial। एक रियल नंबर मान लेते हैं कि अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल when p of alpha equals जीरो। एक रियल नंबर अल्फ़ा जीरो तभी कहलाएगा जब उस अल्फ़ा के मान पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी जाके वो क्या हो, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 मतलब क्या हो गया, क्या मुझे x इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं मिली, मिली। इसीलिए हमने कहा कि पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है x इज इक्वल टू 1 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग कुछ रिलेशन सीखेंगे। क्या है वो रिलेशन, जैसे देखिए पोलिनोमियल इन x ax² bx प्लस सी a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। जी हाँ, क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखिए, अब इनके जो कोफिशिएंट हैं a b c कोफिशिएंट है, अब इनका और हमने जो अभी जीरो देखा था उनका, दोनों का क्या है, कुछ रिलेशन आपस में है। ठीक है, उस रिलेशन को देखते हैं। मान लेते हैं इसका, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, इस पोलिनोमियल का मान लेते हैं कि ये जीरोज है। ठीक है, अब ये मानने के बाद बच्चों
एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स। क्या हो गए? जब अल्फ़ा और बीटा को हमने मान लिया कि जीरोज हैं तो ये क्या हो गए? एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स। तो अब फैक्टर हो गए। अब देखिए रिलेशन, ठीक है, देखिए रिलेशन। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स, एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए, एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब इसको लेके चलते हैं। चलिए इधर ले आते हैं इसको, ये इसका बाद में, इसका जब हम लोग इक्वेट करेंगे तब इसको लाएंगे। चलिए के, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, एकदम आराम आराम से करेंगे, माइनस अल्फ़ा एक्स। अब क्या बच गया? अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर अल्फ़ा एक्स इसको कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। अब देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये जो वैल्यू हमने निकाला ये किसके इक्वल है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे कि इधर देखिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है? ए, एक्स के कोफिशिएंट में क्या है? बी, इधर क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में? के, इधर क्या है एक्स के कोफिशिएंट में? इधर क्या है एक्स के कोफिशिएंट में? अगर एक्स हम लोग यहाँ लिखते हैं, है एक्स के कोफिशिएंट में क्या है? के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी के जगह पे क्या है बच्चों? अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इक्वेट करेंगे, अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों इक्वेशन बराबर तभी होगा जब इसका को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जब दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया बच्चों? इक्वेट करने के बाद k आ गया, ठीक है, a इक्वल टू k आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलेंगे सर माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो प्लस में है, तो यहाँ जब प्लस में, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जब प्लस में है, ये क्या हो जाएगा? कोई समस्या नहीं। चलिए, c इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारा इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा के टर्म में कहीं दिया हुआ है। इस रिलेशन को निकालने का यही मतलब है कि ए के बराबर, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर। अब क्या बोला कि अब मान लो हमको निकालना है सम ऑफ जीरोज, मान लेते हैं सम ऑफ जीरो निकाल। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया यहाँ पे? अल्फ़ा प्लस बीटा, यही ना है सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? अल्फ़ा बीटा। कोई समस्या नहीं। अब देखिए,
यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के होगा, और के इक्वल टू ए है माइनस बी बाई ए। इसी को तो बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो क्या हम लोग को सम ऑफ जीरोज का रिलेशन मिला? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की बात हो रही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, और सी किसके बराबर है? अल्फ़ा, हाँ यहाँ पे एक टर्म छूटा हुआ है, जैसे के से सब में मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी तो के से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा के, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के। अब देखिए, और के की वैल्यू क्या है? अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा। अब अगर इसको लैंग्वेज के टर्म में लिखा जाए बच्चों, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको बोला जाए तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, आप लोग लिख लेंगे इसको। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।